आदाब, न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। आज हम पहुंचे हैं नोएडा दारुल उलूम मदरसा में मौलाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी जी के पास, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे ज़कात और फ़ितरा। ईद आ रही है तो उस पर अगर किसी को ज़कात या फ़ितरा निकालना हो तो वो किस तरह से निकाले? देखिए, ईद का ये बहुत ही मुबारक मौका है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को और तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको ईद के मौके पर और इस मुबारक मौके पर और इसकी बरकत से, माह रमज़ान की और ईद के अय्याम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के में जो बीमारी फैल रही है अल्लाह ताला इसका ख़ात्मा फ़रमाए और तमाम मुश्किलात को राहत में तब्दील फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ितरा इस वक्त में 40 रुपये का अदा करना है और फ़ी आदमी 40 रुपये का फ़ितरा अदा किया जाएगा और ये ईद की नमाज़ से पहले पहले फ़ितरा देना वाजिब है, उसको देना चाहिए। और उसके अलावा ज़कात जो है वो 100 रुपये पर 2.5 रुपये है, यानी 40 रुपये पर 1 रुपया। तो जो लोग साहिब निसाब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है, दिया है, वो तमाम के तमाम लोग जो है ज़कात निकालें, अपनी ज़कात का हिसाब किताब लगाएं और फिर ज़कात, सदका, फ़ितरा जो है ये गरीब लोगों का हक़ है, उन लोगों का जो जिनका कोई परेशान हाल नहीं है, जो निहायत ही कमज़ोर हैं, बेसहारा हैं, मज़दूर हैं और इस तरह के लोग हैं जिनके पास खाने पीने का कोई नज़म नहीं है, उनको ज़कात और सदका फ़ितरा देना चाहिए और उनको जता कर नहीं देना चाहिए बल्कि ख़ामोशी से उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी ईद ढंग से मना सकें, अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवा सकें या ईद के लिए बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ घर पर बना सकें। ये उन्हीं का हक़ होता है। उसके अलावा दूसरा अच्छा मसरफ़ ये है कि वो मदारिस दीनिया, जहाँ गरीब, यतीम, बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तालीम पर, उनकी ज़ात पर वो पैसा ख़र्च होता है, वहाँ दे देना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर मदारिस दीनिया का भी ख्याल रखें, गरीब, बेसहारा, यतीम और बेवाओं का भी ख़ास ख्याल रखा जाए और ये पैसा उन्हीं का हक़ है और उन गरीबों तक ये पैसा पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, किन लोगों पर ज़कात और फ़ितरा देना फ़र्ज़ है? फ़ितरा तो सभी लोगों को देना चाहिए, उसमें कोई क़ैद नहीं है, तो उसमें हर फ़र्द को फ़ितरा देना होगा। अगर बच्चा ईद की नमाज़ से पहले पैदा हो गया है तो उसका भी फ़ितरा देना हमारे लिए वाजिब है। और उसके अलावा ज़कात का मसला आता है, जो साहिब निसाब लोग हैं, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, यह सब कुछ मिला कर के इतने पैसे, उतनी रकम हो जाए जितने की ये चीज़ बैठेंगी और उस पैसे पर जो है फिर ज़कात होगी। क्योंकि जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, वो साहिब निसाब नहीं हो सकते। साहिब निसाब वही लोग हैं जिनके पास पैसा है और पूरा साल उस पैसे पर गुजर जाता है, वो ख़र्च ना हो, उनके पास रहता है। बहुत से लोगों के पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे उनके पास पैसा भी है, बहुत सारे ज़ेवरात भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अता की हैं, तो ऐसे लोगों पर जो है ज़कात देना फ़र्ज़ है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को काम नहीं चल रहा है, तो अगर कोई मजबूर है तो उसको क्या करना चाहिए अगर कोई फ़ितरा और ज़कात ना दे पाए तो? नहीं, अगर ज़कात का मुस्तहिक और इस वक्त पैसे नहीं है तो बाद में अपनी ज़कात निकाल दे, हिसाब किताब लगा कर रखे। और फ़ितरा तो बहुत कम पैसे, 40 रुपये का मसला है, तो फ़ितरा तो आदमी अदा कर ही सकता है। ईद की नमाज़ के संबंध में आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो ईद के मौके पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। हुकूमत हिंद की दी हुई हिदायत और सूबाई हुकूमतों की जो दी हुई हिदायत है और जो हमारे अकाबिर उलमाए किराम और हमारी तंजीमें, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ने जो पैगामात जारी किए हैं और तमाम अकाबिर उलमाए किराम जो उस पर जो है कह रहे हैं और अपने पैगामात, अपनी तकरीरें, अपने बयानात दे रहे हैं, हमें उसी पर अमल करना चाहिए। क्योंकि हुकूमत हिंद पहले ही गाइडलाइन दे चुकी है कि 4 लोग मस्जिदों में नमाज़ अदा कर सकते हैं और अपने घरों पर भी जो है घर के फ़र्द ही नमाज़ अदा कर सकते हैं। दूसरा, बाहरी लोग कोई वहाँ पर ना आए और भीड़ ना लगाएं, क्योंकि भीड़ से ही बीमारी मुंतकिल होती है और कोरोना को बढ़ने से बचाया जाए। ख़ास तौर से मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से और नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि वे ईद के मौके पर किसी भी कीमत पर बाज़ार ना जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मस्जिदें और मदरसे और खानक़ाहें हमारे लिए बंद कर दी हैं और मस्जिदों में अल्लाह नहीं बुला रहा है और ऐसे हालात में आपको मस्जिद में आना बंद है तो फिर बाज़ारों में नहीं जाना चाहिए। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं तो वाकई शर्मनाक बात है और ये बाज़ार जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। कोरोना के हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क उससे जूझ रहा है, तो हमें सब लोगों को चाहिए हम सादगी के साथ ईद मनाएं और एक दूसरे से मुसाफा ना करें, उनसे गले ना मिलें, किसी के घर ना जाएं, ना किसी को बुलाएं, दूरी बना करके रखें। और अपनी जान बचाना, दूसरे की जान बचाना फ़र्ज़ है और ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग हुकूमत हिंद की दी हुई गाइडलाइन पर और जो उन्होंने हिदायत जारी की हमारे उलमा ने और हमारे दारुल उलूम देवबंद ने, हमारी तंजीमों ने, उसी पर अमल करना चाहिए। आज हमने जाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी जी से कि हमें ज़कात और फ़ितरा किस तरह से निकालना है
اور کس طرح سے لوگوں تک پہنچانا ہے اور سوشل ڈسٹینس کا کس طرح سے ہمیں پالن کرنا ہے۔ ایسی ہی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیوز ٹائم بھارت۔